गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के बचे हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप मैथ में स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। आकृति 4.6 के लिए 4 समीकरण दी हुई है। इसी प्रकार आकृति 4.7 है, उसके लिए भी 4 समीकरण दी हुई है। आपने ये पता लगाना है कि इन 4 समीकरण में से जो एक समीकरण सही है वो कौन सी है। अब सबसे पहले आकृति 4.6 के बारे में बात करते हैं। ये आकृति आपकी मैथ में दी हुई है। इसके अंदर आप ये समीकरण के लिए जो ग्राफ दिया गया है, ये लाइन, ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। देखा, सबसे पहले ये पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट की वैल्यू अगर हम एक्स एक्स से ऊपर की तरफ देखें -1, वाई एक्स से ऊपर की तरफ देखें +1, यानी कि ये पॉइंट है -1 +1, एक्स का मान -1, वाई का मान +1। इसी प्रकार दूसरा ये पास हो रहा है ओ से 0 0, जिसकी वैल्यू होती है यहाँ पर एक्स का मान 0, वाई का मान 0। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखें, ये एक्स से नीचे की तरफ देखा 1, इस वाई से इस साइड देखा -1, यानी कि ये पॉइंट 1 -1। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपके पास 3 बिंदु दिए हुए हैं, 1 2 3। आपने ये बिंदु रखकर ये चेक करना है कि ये तीनों के 3 बिंदु किस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जिसको संतुष्ट करेंगे तीनों बिंदु, वो सही उत्तर होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 के लिए। पहली समीकरण हमारी y बराबर x, ये यहाँ पर दी हुई है y बराबर x। y बराबर x के अंदर तीनों पॉइंट रखते हैं। सबसे पहले -1 +1 रखा, y की जगह +1 रखा, x की जगह -1 रखा। तो 1 बराबर नहीं होता -1, ये सभी जानते हैं। 1 -1 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये पॉइंट समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। अब आपने इससे आगे -1 1 के बाद जो 0 0 और 1 -1 ये रख कर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहला ही पॉइंट इसको संतुष्ट नहीं करता, तो आपने यहीं पर छोड़ देना इसको। फिर दूसरी समीकरण लेंगे आप। दूसरी समीकरण आपके पास x + y बराबर है 0। इसमें 3 पॉइंट आपके हैं। यहाँ पर आप रख के देखेंगे, पहला पॉइंट ये है, x का मान -1 रखा, y का मान 1 रखा, -1 + 1 0, 0 बराबर 0 सही है, समीकरण को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार दूसरा 0 0 पॉइंट है, जो x की जगह 0 रखा, y की जगह भी 0 रखा, x की जगह 0, y की जगह 0, 0 0 प्लस करेंगे तो 0 आएगा, 0 के बराबर है। तीसरा पॉइंट है 1 -1। अब x की जगह 1 और y की जगह -1, ये रखा है 1 -1 0। तो यहाँ पर ये तीनों बिंदु 1 2 और 3 इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए 2 नंबर समीकरण सही है। चाहो तो आप इसको आगे भी कर सकते हो, समीकरण 3 के ऊपर, समीकरण 4 के ऊपर। हमने किया भी है, ये समीकरण 3 के ऊपर किया, y बराबर 2x है, इसके ऊपर ये 3 पॉइंट हम चेक करेंगे। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। -1 1 रखा, x की जगह -1 रख दिया, यहाँ पर -1 ये रखा। 2 गुणा -1 -2 हो जाएगा, 1 के बराबर -2 नहीं हो सकता, तो ये समीकरण इसको संतुष्ट नहीं करती। यहीं पर भी आप छोड़ सकते हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार 4 नंबर समीकरण आपकी 2 + 3y बराबर 7x। इसके अंदर भी ये तीनों पॉइंट आप चेक करेंगे। अगर पहला ही पॉइंट रखते ही समीकरण बराबर नहीं आती, तो आपने दूसरा और तीसरा पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला पॉइंट रखते ही समीकरण संतुष्ट होती है, दोनों साइड से बराबर आती है, तब दूसरे पे जाएंगे, दूसरे पे बराबर आती है तब तीसरे पे जाएंगे। सबसे पहले हमने ये रखा -1 1, x की जगह -1 रखा, y की जगह 1 रखा, 2 का 2 लिखा, 3, y की जगह 1, 3 और 1 की गुणा होगी, यहाँ 7 और -1 की गुणा होगी, 7 और -1 की गुणा -7,
3 और 1 की 3 और 2 ये है 5 बराबर नहीं होता -7, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इस प्रकार हमने देखा 4 समीकरण में से केवल एक है 2 नंबर समीकरण। इस 2 नंबर समीकरण के लिए ये तीनों बिंदु 1, 2 और 3 इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो हमारा सही उत्तर ये है 2 नंबर समीकरण। इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे, सही उत्तर है। इसी प्रकार दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, आरेख दिया हुआ है। इसके अंदर आप देखोगे कि ये लाइन कहाँ कहाँ से पास हो रही है। पहला पॉइंट 2 0 है, 0 2 है, -1 और 3 है। ये तीनों पॉइंट आप चेक करोगे, तीनों 4 समीकरण दिए चारों के अंदर जो तीनों को संतुष्ट करता है वो सही उत्तर है। तीनों में से अगर एक को भी संतुष्ट नहीं करता वो सही उत्तर नहीं है। सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन ली, पहली समीकरण ली, y बराबर x जमा 2। इसके अंदर ये पॉइंट चेक किया, -1 3। चेक करने पे पाया हमने y की जगह हमने ये 3 रख दिया, x की जगह -1 रखा, +2 है, -1 + 2 -1 हो गया, नहीं सॉरी +1 हो गया, इस साइड 3 हो गया। 3 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे, अगले मान रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 नंबर समीकरण चेक करेंगे। ये 2 नंबर समीकरण है, y बराबर x -2। इसके अंदर ये 3 पॉइंट है, 1 2 3। ये पॉइंट रखा हमने -1 3, y की जगह 3 रख दिया, x की जगह -1 रख दिया, -2 पहले से ही, 3 बराबर -3। ये बराबर नहीं है, तो 2 नंबर भी हमारा सही उत्तर नहीं है। अगले पॉइंट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला पॉइंट रखा वही संतुष्ट नहीं करता, तो आगे 2 पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं है। 3 नंबर में हमने रखा y बराबर -x + 2 में -1 और 3 रखा, y की जगह 3 रख दिया, -x माइनस का माइनस और x की जगह फिर -1। यहाँ पर आपने ध्यान देना है 2 माइनस है, इनके आपस में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस और 2 ये हो गया। इस साइड 1 + 2 3 हो गया, उस साइड 3 था, 3 बराबर 3 है, दोनों साइड बराबर है। अब दूसरा बिंदु है वो चेक करेंगे, 0 2, x की जगह 0 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, यहाँ पर 2 रखा, ये 0 हो गया, ये 2 है, 2 बराबर 2, ये पॉइंट भी इसको संतुष्ट करता है। तीसरा पॉइंट हम चेक कर लेंगे, 2 0, x की जगह 2 रख दिया, -2 हो गया, और y की जगह 0 रख दिया, यहाँ पर +2 पहले से था, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 नंबर समीकरण तीनों पॉइंट्स को संतुष्ट करती है, इसलिए 3 नंबर समीकरण सही उत्तर है। बाकी सारी की सारी अगर 4 नंबर भी देखो वो भी संतुष्ट नहीं करती। तो 4 ऑप्शन आपके पास थे, 4 में से इसमें 3 नंबर सही है, और पहले वाले में जो 4 बिंदु 6 की बात करते थे, इसके अंदर 2 नंबर समीकरण सही है। तो इस प्रकार ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ उसका, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ आपने इस बात को समझना है। अचर राशि है, 2 प्रकार की राशियों की हमने बात की थी, चर राशि और अचर राशि। अचर उसको बोलते हैं जिसका मान निश्चित हो, बार बार मान ना बदले। यहाँ पर बल लगाया गया और उसके द्वारा जितना भी कार्य है किया गया कार्य पिंड द्वारा तय गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। 2 प्रकार की राशि हमने 8वीं क्लास में पढ़ी है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती उसको बोलते हैं जिसमें एक राशि का अगर मान बढ़ा आ जाए या बढ़ जाए तो दूसरी राशि का भी मान बढ़ेगा, एक का मान कम होगा तो दूसरी का भी कम होगा। उसको हम इस निशान से लिखते हैं, समानुपाती के निशान से। समानुपाती भी कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती इसके विपरीत होता है। तो इसने साफ साफ लिख दिया कि आप जितना भी कार्य किया गया है वो जितनी दूरी तय होगी उसके अनुक्रमानुपाती होगा। इसलिए हमने पिंड द्वारा किया गया कार्य उसको y मान लिया, तय दूरी को हमने x मान लिया, इसको हमने लिखा y समानुपाती x। जब समानुपाती के निशान को ख़त्म किया जाता है, बराबर का निशान लेके आ जाता है, उसके साथ एक अलग से एक्स्ट्रा निशान और आता है,
उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिर राशि बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। इस अचर राशि का मान यहाँ पहले से ही इसने 5 दिया हुआ है, इसमें लिए अचर बल 5 मात्रक है, तो इसका मान इसने दे दिया। y हमारे पास ये है, k का मान इसने 5 दे दिया, और x हमारा ये है, तो ये हमारी समीकरण बन गई y बराबर 5x। ये समीकरण हमारे। अब इस समीकरण का हमने ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप x के मान रखोगे, y के मान आपके आ जाएंगे। x की जगह आपने 0 रख दिया, 5 की और 0 की गुणा होगी तो 0, y का मान आपका 0 आया। x की जगह आपने 1 रख दिया, 5 की और 1 की गुणा हुई तो 5, y का मान आपका 5 आया। ज़रूरी नहीं कि आप 0 और 1 ही रखें, आपकी इच्छा अनुसार आप कुछ भी रख सकते हो। एक टेबल बनाओगे, उस टेबल के अंदर कम से कम 2 मान अवश्य हो। अगर आपने कोई ग्राफ खींचना तो 2 मान अवश्य हो। x के मान आपने क्या रखे, 0 और 1, ये लिख दिया। x का एक मान 0 रखा, उसके बदले में y का मान आपका 0 आया, ये 0 हो गया। x का मान 1 रखा तो उसके बदले में आपका 5 आया। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, 1.00 है, एक पॉइंट आपका 1.5 है। इन दोनों को लेकर आप ग्राफ खींचोगे। ये हमारा ग्राफ पेपर होता है, दुकान से आपको ऐसा ग्राफ मिल जाएगा। इस पर ग्राफ खींचना आसान है, चाहो तो आप कापी के ऊपर भी खींच सकते हो, लेकिन इस पर आसानी से खींचा जा सकता है। ये हमारी x एक्सिस ली, हमने y एक्सिस ली, इसके ऊपर ये पॉइंट्स लिखे, इसके ऊपर बराबर लाइन आपको मापने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही दी होती है। जैसे आपका ये बड़ा कॉलम है, एक बड़ा खाना है, इसके अंदर 10 छोटे छोटे खाने हैं, इसको आपने 1 मान लिया, अपनी इच्छा अनुसार इसको 2 मान लिया, 3, 4, इसी प्रकार इस साइड में बराबर बराबर मान सकते हो, ऊपर भी आप बराबर बराबर मान सकते हैं, नीचे भी बराबर बराबर मान। इसको मापने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पहले से ही लाइनें दी हुई होती है। अब आपके पास केवल 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट आपका 0, 0 था, ये आपका 0, 0 पॉइंट्स यहाँ पर होता है, 0, 0। दूसरा पॉइंट आपका ये था कि वहाँ x का मान 1 लेना आपने, y का मान 5 आएगा। x का मान 1, ये आपका, ये यहाँ से सीधी लाइन आप ऊपर की तरफ खींचोगे, ये सीधी लाइन पहले से खींची हुई है, खींचने की ज़रूरत नहीं। y का मान 5 है, 5 प्लस का आपका यही, यहाँ से लाइन खींचोगे तो 1 से ऊपर की तरफ गई, 5 से इधर आई, जहाँ पर दोनों काटेंगे वो पॉइंट आपका 1, 5 है। अब आपने स्केल लेना ही है, स्केल लेकर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है, मिलाओगे और साथ में इसको लंबे आगे तक बढ़ाना है। चाहो तो इसका नाम रख लो, इसको A बोल दो, O बोल दो, इसको B बोल दो, पूरी लाइन का नाम हो गया AOB। तो इस प्रकार ये जो आपने लाइन खींची है, ये समीकरण आपकी थी y बराबर है 5x, उसका ग्राफ है ये y बराबर 5x का, ये आपने खींच दिया। खींचने के बाद इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उन 2 क्वेश्चनों का जवाब आपने देना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, ये रही आपकी तय दूरी 2 मात्रक, यानी कि x का मान आपका 2 है, तब y का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए ग्राफ के अंदर साफ दिखाई दे रहा है, ये x का मान है। इससे आप लाइन को ऊपर लेके दे गए, ये लाइन रही, जहाँ पर भी इस लाइन को ये काटेगी वहाँ से y एक्सिस के ऊपर आप लंब डालोगे। दिया उसने x का मान 2 लेना आपने, वहाँ से ये लंब है आपका, ये लंब गया, ये इस लंब इस रेखा को काटेगा, ये काटा यहाँ पर। यहाँ से आप y एक्सिस के ऊपर लंब डालोगे, जिस भी नंबर के ऊपर मिलेगा, यहाँ पर देखो यहाँ से लंब डाला तो 10 के ऊपर मिला जाकर, y का मान 10 है। यदि x का मान 2 लें तो y का 10 आएगा, ये पहला सवाल था आपका। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, उसने लिखा हुआ यदि मात्रक 0 हो, यानी कि अगर x का मान 0 ले तो y का मान क्या आएगा। अब आपने x एक्सिस के ऊपर जाना है, 0 कहाँ पर होता है, ये 0 है, यहाँ पर y का मान निकालना है। इस पॉइंट के ऊपर x का और y का दोनों 0, 0 होता है, ये x 0 है, y 0 है। तो इस प्रकार इसके अंदर 3 आपने क्वेश्चन सोल्व करने थे, एक ग्राफ खींचना था, 2 प्रश्न पूछे गए, उनके जवाब देने थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर स्टेटमेंट लंबी चौड़ी है, लेकिन हल इसका लंबा चौड़ा नहीं है। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं हैं, जिसका नाम यामिनी है एक का, दूसरी का फातिमा। दोनों मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान करते हैं, 100 रुपये डोनेट करते हैं दोनों मिलकर। ये नहीं पता
कि यामिनी ने कितने दिए, फातिमा ने कितने दिए, दोनों ने मिलकर 100 दिए हैं, ये पता है। तो इसने इंट दिया हुआ है साफ साफ कि आप एक के अंशदान को x मान सकते हैं, एक को y मान सकते हैं। और समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने के बाद उसका ग्राफ खींच लीजिए। माना यामिनी ने रुपये दिए x, फातिमा ने दिए y, प्रश्न के अंदर ये दोनों बातें दी हुई है कि दोनों का जोड़ 100 है। ये आपकी समीकरण बनी हुई है। समीकरण से जैसे पहले हम एक का मान रखते थे, दूसरे का मान निकालते थे, वो आपने कर लेना है। x प्लस वाई बराबर 100, चाहो तो इस साइड x रख लें, चाहे तो आप y रख लें। यहाँ मैंने x रख लिया, y को उठाकर इस साइड लेके आओगे। यहाँ पर आप y का मान रखोगे, कितना रखोगे वो आपकी मर्जी है। आप इस तरीके से रखेंगे कि y का मान भी ठीक बीच में आ जाए और x का मान भी लगभग उसके साथ साथ आ जाए। जैसे अगर मैं y की जगह यहाँ 0 रख दूँ तो 100 माइनस 0, तो x का मान 100 आएगा। ग्राफ पर आपने 100 लेना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने बीच वाला मान रखा, y का मान 40 रखा हुआ है यहाँ पर, ये 40 रख दिया। x बराबर है 100 और y की जगह 40 रख दिया। 100 में से 40 गए 60 आया, x का मान 60। y का मान आपने 40 रखा, उसके बदले में x का मान 60 आया। दूसरी बार y का मान आपने 50 रख दिया। 100 में से 50 गए, 50 बच गए। y का 50 रखा, x का 50 आया। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट ले सकते हो आप। y का मान 60 रखा आपने, ये 60 रख दिया। x का कितना आया, 40 आया है। 3 पॉइंट आपके पास है। 3 पॉइंट में कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इनसे अलग भी ले सकते हैं। जब भी आप ग्राफ खींचेंगे कम से कम 2 पॉइंट जरूर हो, बिना 2 पॉइंट के ग्राफ नहीं खींचा जाएगा। ये हमने x एक्सिस ले ली, ये हमने y एक्सिस ले ली। इस टेबल के अनुसार देखा हमने कि यहाँ पर एक कॉलम, एक जो निशान है, अगर आप 10 का मानोगे कम से कम 60 तक है, यानी कि 6 निशान आपने चाहिए। अगर कॉपी पे आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप 6 निशान लगा सकते हो, एक 10 का, दूसरा 20 हो गया, फिर 30, 40 ऐसे। अगर कम जगह है तो एक निशान को आप 20 का भी मान सकते हो। जैसे मैंने ग्राफ खींचा हुआ, ये x एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है, बराबर दूरी पर निशान लगाए, पहला निशान 20 का मान लिया। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 20 का ही मानो, आप 10 का ही मान सकते हो, वो अपनी सुविधा के अनुसार है। इससे अगला बराबर दूरी पर 40 का होगा, उससे अगला बराबर दूरी पर 60 का होगा। इसके अंदर हमने देखा 60 तक ही हमारा काम चल जाएगा। इस साइड भी ले लिया, इस साइड भी ले लिया, इस साइड भी ले लिया। पहला पॉइंट है 60, 40, x का मान 60, पहला मान x का 20 है, दूसरा 40 है, तीसरा 60। यहाँ से लंब उठाना आपने, ये लंब उठाया। इसके साथ x का 60 है तो y का 40, y देखा आपने, y का ये 20 है, ये 40, यहाँ से आपने लंब खींचा। जहाँ पर ये लंब यहाँ से उठाया हुआ और ये लंब आपस में एक दूसरे को काटते, वो आपका पॉइंट है। उस पॉइंट का नाम आपने ये रखा है 60, 40। सबको पता है कि पहले x वाले मान को रखते हैं हम, 60 पहले लिखेंगे, 40 बाद में लिखेंगे। अगर यहाँ 40, 60 लिख दिया तो इसका मतलब बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट आपके पास है 50, 50। आप 50 आपके पास यहाँ पर साफ साफ नहीं है, एक 40 है, एक 60 है। तो सबको पता 40 और 60 का अगर बीच देखें, लगभग अंदाजे से आपने बीच लेना है, अगर स्केल है तो माप भी लेना है। बीच यहाँ ले लिया, ये 50 होगा आपका, इसी प्रकार ये 50 होगा। इससे लंब खींचा, इससे लंब खींचा, ये पॉइंट आएगा आपका 50, 50। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाओगे तो ये रेखा आएगी आपकी। ये रेखा इस समीकरण को दर्शाती है, x प्लस वाई बराबर 100 को। चाहो तो आप 50, 50 की बजाय तीसरा पॉइंट था 40, 100, x के ऊपर 40 से लंब खींचा, ये x है, ये 40 से लंब खींचा, y के ऊपर 60 से खींचा, ये पॉइंट मिल गया। एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपने ये लंब खींचा तो आपका ये ग्राफ आपने बनाना था। ये ग्राफ आपका पूरा हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही है। लिखा हुआ है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में जो तापमान को मापते हो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि हमारे देश में तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। आपको पता है फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये तापमान के मात्रक हैं। तो इनमें से इंडिया के अंदर हम सेल्सियस में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, दूसरे देश अमेरिका और कनाडा वहाँ पर फ़ारेनहाइट में प्रयोग करते हैं। एक दूसरे को बदलने के लिए समीकरण ये होती है, F बराबर 9/5 C + 32। ये आपका फार्मूला है। इसके आधार पर आपने नीचे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके जवाब देने। पहला, सेल्सियस को आप x एक्सिस माने,
ये सेल्सियस के मान जो भी आएंगे उसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मान लीजिए और उसका ग्राफ खींच दीजिए। उसका ग्राफ हमने खींचा हुआ है, ये पॉइंट, पहला पॉइंट ये दिया हुआ है इसने। यहाँ अपनी मर्जी से सी के मान रखेंगे हम। यहाँ सी की जगह मैंने 0 रख दिया, 0 से गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया, एफ का मान 32 आ गया आपका। एक मान आपने सी का रखा था, उसके बदले में एफ का मान आपका आया है। उसके बाद सी का मान -5 रखा। यहाँ पर -5 इसलिए रखा है ताकि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाए और आपका मान पॉइंट में ना आए। इसलिए आपने ध्यान रखना है, अगर कोई ये कहे कि मैं 1 रखूँगा, रख सकते हो आप, लेकिन वो पॉइंट में आएगा, उसके लिए आपको असुविधा होगी। -5 रख दिया, -5 से कैंसिल हुआ, ये माइनस का निशान 9 के साथ गुणा होगा तो -9 होगा। 32 में से 9 गए, 23 हो गया। अगर 32 में कुछ जुड़ेगा, प्लस का मान आप लोगे तो 32 से जैसे 50, 100 उस टाइम ग्राफ खींचना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि मान छोटे आएँ। सी का मान -10 ले लिया आपने, यहाँ -10 लोगे तो 5 से काटोगे -2 आया, -2 की 9 के साथ गुणा की -18 प्लस 32 बचा 14। ये 3 मान आपके किसके बदले में आए हैं? यहाँ पर सी 0 रखा, यहाँ सी -5 रखा, यहाँ पर सी -10 रखा। तो इस प्रकार आपने एक ग्राफ पेपर ले लेना है और उसके ऊपर ये टेबल बनानी है। सी 0 लिया था, उसके बदले में 32 आया। सी -5 लिया था, उसके बदले में 23 आया। सी -10 लिया था, उसके बदले में 14 आया। वही 2 एक्सिस खींचिए, ये एक्स एक्सिस है और ये खड़े वाली वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर ये जो एक खाना है, इसके अंदर 10 छोटे पॉइंट है। तो मैंने अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे मेरे पास पेपर था, 2 खानों को 10 मान लिया। आपकी मर्जी, एक खाने को 10 मान लो, आप 2 को 10 मान लो, 4 को 10 मान लो, जैसे आपको सुविधा लगे। 2 को 10 मान लिया, फिर आगे 2 दुगुना हो गया 20, फिर आगे 2 30, 2 के कॉलम लिया है। अब पहला पॉइंट आपने ये लेना 0 32। सी को आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लेना है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर आपने ये लेना है 0 32। ये बात आपको पहले बताई थी कि इस पूरी लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर y का मान 0, तब y एक्सिस के ऊपर x का मान 0, तब x का मान 0 है, तो ये पूरी लाइन के ऊपर मान कहीं पर भी आ सकता है। इस पूरी लाइन के ऊपर x का मान 0 है, लेकिन आपको यहाँ दिया गया है F32, यहाँ पर 32 पे जाना आपने। ये 30 है, 30 के बाद आपने यहाँ पर ये दिया हुआ है 32, यहाँ पर 30 और 40, अगर इसका आधा करेंगे तो 35। बल्कि ये थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा गलत खींचा गया है। ये 30 है, 30 के बाद 2 छोटे कॉलम है, उसमें 31 बनेगा, 2 फिर छोटे हैं, फिर 32 आएगा। ये पॉइंट मेरे से गलत लिया हुआ है, आपने यहाँ से नीचे एक पॉइंट यहाँ पर आएगा आपका 32। ये लाइन भी आपकी यहीं से जाएगी। ये 0 32 पॉइंट आपका, ये लाइन गलत खींची गई है। दूसरा -5 23, -5 लीजिए आप एक्स का मान, ये देखिए आप एक्स एक्सिस सी के ऊपर -5, ये आपका 10 है, ये आपका -5 है। इससे लंब खींचा आपने ऊपर की तरफ, ये गया, ये रहा -5। यहाँ पता कैसे चलेगा? y का मान आपने 23 लेना है, तो ये 20 है। 20 के बाद 2 छोटे कॉलम है, उनका एक बनेगा 21, फिर 2 के बाद 22, फिर आगे ये यहाँ पर 5 है, इससे अगला कॉलम है छोटा वाला, ये 6 होंगे, जब उसको 23 मानेंगे हम, 23 बनता वो, उसकी लाइन में खींच के आए तो ये -5 23, ये दूसरा पॉइंट आ गया आपका। तीसरा पॉइंट आपका -10 14, एक्स का मान -10 ये रहा, यहाँ से लंब खींचोगे आप, और y के लिए 14 लोगे, ये 10 है, 10 और ये 20 है। इन दोनों का अगर आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 से 2 खाने नीचे छोटे 14 की लाइन में आएंगे, तो आप 14 की लाइन में 2 खाने नीचे, 15 से 2 खाने नीचे लेके आओगे, लगभग यहाँ से आपका 14 पॉइंट होगा, यहाँ के आसपास ये पॉइंट आपका।
ये निशान गलत लगा हुआ, ये पॉइंट आपका सही है। इस पॉइंट को और आपके इस पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो ये आपकी इक्वेशन खींची जाएगी, ये लाइन खींची जाएगी, ये लाइन आपकी इसमें से जाएगी, ए ऐसे जाएगी। ग्राफ में गलती हो गई है, मैं ग्राफ दोबारा से बनाकर आपके पास भेज दूंगा। आपके पास जो पहले से ग्राफ भेजा हुआ है वो ना करें आप, ए ऐसे लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी। ग्राफ के अंदर कुछ कमी रह गई है, दोबारा से बनाकर भेज दूंगा, उसको लिखना। ये था 8वें का पहला पार्ट, यहाँ पर गलती से 9 लिख दिया, 8 का पहला। उसके बाद है 8 का दूसरा। 8 का दूसरा में इसने पूछा हुआ है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। यहाँ पर आपने सी का मान 30 रखना है। 2 नंबर में आपने, ये 2 नंबर है, सी की जगह 30 रख दिया, ये 30 रख दिया। 5 6 का 30, 6 की और 9 की गुणा 54 आई जमा 32, 54 और 32 का जोड़ कर एफ का मान 86 आया। ये आपका आंसर है। तीसरा है, उसने कहा यदि एफ का मान 95 ले तो सी का मान क्या आएगा। एफ की जगह आपने यहाँ पर 95 लिखना है। 9/5 सी का मान आपने निकालना है, 32 है, 32 को उस साइड में लेके जाओगे, माइनस का हो जाएगा। 9/5 सी है, 95 में से 32 गए 63, 9/5 है, 5 ऊपर जाएगा, गुणा में 9 नीचे आएगा, यानी कि उस साइड लेके जाओगे इस राशि को, 9/5 को, ये पलट जाएगी, 5 ऊपर 9 नीचे, 9 से 63 को काटा 7 आया, 7 और 5 की गुणा करी तो 35, ये आपका आंसर आ गया। चौथे क्वेश्चन ने पूछा यदि सी का मान 0 आ जाए, यहाँ 0 लोगे तो आपको पता है इसकी 0 के साथ गुणा करेंगे तो एफ का मान 32 आ जाएगा आपका। अगर एफ को 0 लो तो एफ की जगह 0 रख दोगे, 32 को इस साइड में लेकर आओगे, -32 हो जाएगा। यहाँ से सी का मान निकालना, 9/5 को वहाँ पर आप करोगे, 5/9 हो जाएगा, हल करोगे तो 17.7 आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान कब आएंगे। उसके लिए हम इक्वेशन के अंदर सी और एफ को बराबर रख देंगे, या तो दोनों जगह सी रख दो या दोनों जगह एफ रख दो। ये देखो, ये एफ और ये सी है, एक जैसे रख दो आप। सी को एफ के बराबर रख दीजिए। यहाँ पर 5 है, यहाँ सी था, ये एफ है, ये 9/5 है, यहाँ पर सी था, इसकी जगह एफ रख दिया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, इसका बटा में 1 लगा लीजिए, इसका बटा में लघुत्तम आप लेंगे तो 5 आएगा, 5 किसके साथ गुणा 5 एफ हो जाएगी, यहाँ पर 9 एफ, 5 किसके साथ गुणा करोगे 160 आएगा। बीच में बराबर का निशान हो, नीचे 5 हो, उस 5 को छोड़ा जा सकता है। पूरी इक्वेशन लेओगे, 9 एफ को इस साइड में लेके आओगे तो माइनस के होंगे, माइनस को होंगे तो माइनस के 4 एफ बचेंगे, ये 160 है। एफ का मान निकला तो -40, यानी कि अगर एफ का मान -40 है, सी का मान भी -40 होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर सी की जगह -40 रखें तो एफ का मान भी -40 आएगा, अगर आप एफ की जगह -40 रखेंगे सी का मान भी ये आएगा, तो ये संख्यात्मक रूप से समान है। इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज थी 4.3, जिसके अंदर एक ग्राफ गलत हुआ है, जिसको मैं बाद में भेज दूंगा, इसलिए आप इसको चेक करें। अगर फिर भी कोई कमी है तो पूछ सकते हो। थैंक्स।